कैसे हैं दोस्तों? मेरा नाम है पार्थ नायक और आज आपको मैं फंड बाजार में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है, उसकी प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप दिखाने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब जैसे ही आप फंड बाजार की जो लिंक दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको ये फर्स्ट पेज दिखाई देगा कि आप किस ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना चाहेंगे। आप एनआरआई हैं, माइनर है, हिंदू यूनाइटेड फैमिली है, कॉर्पोरेट कंपनी है या इंडिविजुअल है। सो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल तौर पे कि मैं एक इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल जो है मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो वो क्लिक करने के साथ ही आपके पास एक विंडो पॉपअप होगी जहाँ पे पूछा जाएगा रजिस्टर हियर। रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट विंडो आएगी जिसमें नाम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे आपको अपना ओटीपी डालना है जो ईमेल आईडी के ऊपर आएगा। जैसे ही आप ईमेल आईडी डालेंगे और उसके ऊपर वेरीफाई बटन जो है बाजू में आएगा, वो क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालने से आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। वो करते ही आपका जो ग्रे फील्ड मोबाइल नंबर का था वो ओपन हो जाएगा और मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे। उसमें भी वेरीफाई जब करेंगे तो उसमें भी ओटीपी आएगा और आप अपना मोबाइल वेरीफाई कर पाएंगे। उसके बाद अपना जो भी मनचाहा पासवर्ड है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दूसरी बार आपको कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, वो आपको 2 बार यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट विंडो जब आप करेंगे, नीचे नेक्स्ट बटन जो है वो दबाएँगे। तो नेक्स्ट बटन दबाते ही यहाँ पे आप दूसरी विंडो पे आएँगे जहाँ पे आपको अपना पान कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको टिक करना है सो दैट केवाईसी डेटा आपके जो म्यूचुअल फंड के हैं वो फैच किए जाते हैं इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये कैप्चा जो है वो यहाँ पे आपको एंटर करके फैच डेटा पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप अगर केवाईसी कंप्लायंट है तो आप सीधे नेक्स्ट लेवल पे चले जाएँगे, बट केवाईसी कंप्लायंट नहीं है, तो आपको एरर दिखाई दे दी जा सकती है। जैसे आपका पान कार्ड करेक्ट डालिए या डेट ऑफ बर्थ करेक्ट डालिए या फिर आपका केवाईसी जो है कंप्लीट कीजिए। केवाईसी कंप्लीशन की प्रोसेस अलग है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। बट जिन लोगों का केवाईसी कंप्लायंट है वो लोग फिर आगे बढ़ेंगे, उनको नेक्स्ट विंडो में यहाँ पे दिखाई देगा, नीचे पॉपअप होगा कि वो जो है उनको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, उनकी एनुअल अप्रॉक्सीमेट सैलरी कितनी है और ऑक्यूपेशन उनके क्या है, वेदर ही सैलराइड, बिजनेसमैन, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, उसमें क्या करते हैं। इनकम सोर्स के पीछे रीजन ये है, ये प्लेटफॉर्म जैसे मैंने दोस्तों बताया था, सारे ऑलमोस्ट ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको एक ही जगह पे देता है। म्यूचुअल फंड, इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर, कॉर्पोरेट एफडी, एनपीएस, इंश्योरेंस, एवरीथिंग। तो उसमें इंश्योरेंस की जब बात आती है तो इंश्योरेंस कंपनियां पूछती हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम सोर्स क्या है। ओके, सेबी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म इवन आल्सो दे आर आस्किंग दैट आपका इनकम सोर्स क्या है। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है वो आपको पूछा जाएगा कि आपको किसने रिफर किया। तो यहाँ पे पार्टनर का बटन आप दबा सकते हो। नीचे कोड आपका पॉपअप होगा, वो कोड आपको पॉपअप जो भी हुआ वो सिलेक्ट करके डालना है उसमें। उसमें आप अगर आपको पॉपअप नहीं होता है 312940 कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट पेज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपकी नॉमिनी के बारे में और आपका फाटका डिटेल्स के बारे में आपको पूछा जाएगा। आपकी नॉमिनी का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका रिलेशन आपके साथ क्या है और उनको कितने परसेंटेज आप नॉमिनी डिफाइन करना चाहते हो। मल्टीपल नॉमिनी भी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद फाटका डिटेल में जब आपको जाएंगे तो आपको ये पूछा जाएगा कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज हो, आप क्या पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो या आप पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखते हो या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो या नहीं हो। तो उसका सूटेबल ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल के बाद आपको पूछा जाएगा एड्रेस आपका टाइप क्या है, सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है। वो ड्रॉप डाउन आप जब करेंगे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि उसमें मुझे सिलेक्ट क्या करना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपको डालना है। आपकी कंट्री जो है बर्थ की वो कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करना है। और उसके नीचे जो आपके
ऑप्शंस है उनको आपको क्लिक करना है, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन है फंड्स बाजार की जो आपको एक्सेप्ट करनी है। वो पढ़नी है अगर आपको डिटेल में, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे या फिर फाइंड द मोर डिटेल्स पे जब क्लिक करेंगे, तो आपको उसमें डिटेल दिखेगा, वो पढ़ के आप फिर बाद में यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका एक्जिस्टिंग ऑफलाइन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है जिसको आपको सेंट्रलाइज यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे भी आपको क्लिक करना रहेगा, सो दैट आपका एक ही जगह पे सारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपको मिल जाए। उसके बाद बैंक डिटेल्स के लिए एक पॉपअप आएगा विंडो। वो विंडो में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसमें ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं बाद में प्रोवाइड करूंगा डिटेल्स को, या फिर आप उसके अंदर बैंक की डिटेल्स अभी से प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या वहां से विड्रॉ करते हैं या रिडीम करते हैं, तो वो पैसा जहां से जो बैंक से आता है और जो बैंक में रिडीम या विड्रॉल करने के बाद जाता है, उनकी डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन करनी होती है। सो बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, बैंक की ब्रांच, उनके होल्डर कौन है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको अपना कैंसिल चेक यहाँ पे अटैच करना होगा। उसके बाद आपको 3 महीने का आपका प्रीवियस लेटेस्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे अटैच करना होगा। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो 5 लाख वाली अमाउंट जो मैंडेट में मेंशन की गई है उसको वेरी कर सकते हैं। दिस इज वन टाइम ट्रांजैक्शन अथॉरिटी, यू आर गिविंग इट टू फंड्स बाजार, दैट जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस करें तो उसकी हाईएस्ट लिमिट क्या होगी, विच इज वन टाइम। एक ही बार में आप म्यूचुअल फंड में या कोई भी फंड्स बाजार की कोई भी स्कीम है उसके अंदर एक ही बार में कितना पैसा निवेश करना चाहते हो, वो एजेंडा है ये फील्ड का। आपको लगता है कि एक ही बार में मैं 5 लाख नहीं करूंगा, 2 लाख ही करूंगा, तो 2 लाख यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो। ये सारी प्रोसेस खत्म करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा कि आप एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड कीजिए। तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म एक आपका डाउनलोड होगा। वो डाउनलोड करने के बाद आपको उसके अंदर नीचे के वो फॉर्म के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉक्स है, उसके अंदर सिंपली साइन करना है, उसका फोटोग्राफ लेना है और यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। ओके, जैसे ही आप अपलोड कर देंगे एंड नेक्स्ट बटन दबाएंगे, तो आपका अकाउंट जो है वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद अकाउंट के अंदर आप बहुत सारे चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, और बहुत सारे रिपोर्ट्स ब्यूटीफुली देख सकते हो। आज की तारीख में फंड बाजार अकाउंट जो है वो 13.5 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर की 48,000 करोड़ से भी ज़्यादा वेल्थ मैनेज कर रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ प्लेटफॉर्म है दोस्तों। हम अपना इक्विटी का पैसा, एफडी का पैसा, एनपीएस अकाउंट, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें अलग जगह पे हम लोग रखते हैं, बट ये पूरा आपको सेंट्रलाइज एक ही जगह पे दिखेगा। सारे रिपोर्ट्स उसके मिलेंगे, आपको पता चलेगा मेरी वेल्थ मेरे लाइफ के गोल के हिसाब से या मेरे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से कितना ग्रो कर रहा है, उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या आएगा, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे दिखेगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जुड़े रहने के लिए और पेशेंटली ये बात सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।